नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे कि जब से भारत और अमेरिका का एक टैरिफ वार चला है, अमेरिका ने भारत पर एक बहुत बड़ा टैरिफ जो लगा दिया है पेनल्टी के साथ 50% तक का, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के काफ़ी अच्छे रिश्ते संबंध जो बने हुए थे। अमेरिका में जब ये राष्ट्रपति चुनाव जब हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, उसके बाद से लग रहा था कि अभी भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और ट्रंप की और मोदी की बहुत बड़ी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। कि दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमेरिका की और भारत के, दोनों मिलकर देश की और दोनों देशों की एक अच्छाई होगी और दोनों देशों में व्यापार भी बढ़ेगा और आपस में संबंध भी अच्छे होंगे। और यहाँ तक भी हमें उम्मीद थी कि हो सकता है कि अमेरिका अब थोड़ा पाकिस्तान पर अंकुश लगाए, उनका जो फंडिंग बंद करे, आईएमएफ से भी उनको थोड़ी दिक्कतें हों, हो सकता है उनको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए। लेकिन ये सब चीज़ें तो एक तरफ चल रही थी और अमेरिका ने जैसे भारत को एक बहुत बड़ा धोखा दिया 50% का टैरिफ लगा करके, उसका हमारे देश की सरकार और ख़ासकर मोदी जी ने भी बहुत ही एक अच्छा उनको जवाब दिया है। आप देख रहे होंगे कि अभी तक तो जो भारत है वो केवल जो दूसरे देशों के साथ एक संबंध बना करके, उन दूसरे देशों के साथ मिल करके एक ऐसी रचना रच रहे थे कि बाकी जो हमारे भारत का जो सामान जो पाकिस्तान जो अमेरिका में जा रहा था, उसको दूसरे देशों के तरफ डाइवर्ट किया जाए। यानी काफ़ी लोग, आपको पता है कि जहाँ हमारे कपड़े की या दूसरी जो चीज़ों पर जो अमेरिका ने अभी टैक्स लगाया है, उसकी कई देशों में डिमांड है, लेकिन वहाँ तक हमारे लोग, हमारे व्यापारी अब तक पहुँच नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो एक ऐसी आफत एक तरह से कह सकते हैं कि जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर डाली है, अब उसी के देखते हुए हमारे देश की सरकारों ने अब पूरा ये दूसरे विकल्प उसके यह तलाशने की कोशिश कर दी है। बिल्कुल तलाशना तो पड़ेगा, क्योंकि वरना हमारी जो कपड़ा उद्योग है उसमें बहुत जो हमारे कारीगर जुड़े हुए हैं, हमारे जो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन इसके साथ साथ भारत तो इस पर पूरा अपना बचाव कर ही रहा है, अपने जो वैकल्पिक रास्ते ढूंढ ही रहा है। साथ साथ जो अमेरिका को घेरने की भी भारत ने एक बहुत बड़ी जो एक चाल चली है, बहुत बड़ी जो रणनीति तैयार करी है, उसमें बिल्कुल अमेरिका घिरता जा रहा है। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कि भारत ने 500 टन सोना जो है इंग्लैंड से वापस लिया है। उसी समय अमेरिका ने ये बोला भी था कि भाई आप डॉलर नहीं बेचेंगे, यानी कि आपने, अमेरिका को पहले लग गया था कि भाई हिंदुस्तान अगर डॉलर इतना सोना मंगा रहा है तो कल को ये हमारे जो डॉलर्स हैं जो पड़े हैं इंडिया के पास काफ़ी मात्रा में फॉरेन रिजर्व के रूप में, उनको कभी इंडिया बेच ना दे। क्योंकि ऐसे ही पहले रशिया ने भी, जो रशिया पे सैंक्शन लगाई थी, तो रशिया ने भी अमेरिका को एक जो जवाबी कार्रवाई में उनके काफ़ी डॉलर बेच दिए थे और डॉलर की काफ़ी वैल्यू घट गई थी उस समय। तो ऐसे ही अमेरिका को भी डाउट था कि भाई इंडिया भी कभी ऐसा ना कर दे। लेकिन इंडिया को चेतावनी देने के बावजूद भी भारत ने जो इनके डॉलर बेचने का मन बना लिया और काफ़ी डॉलर बेच भी दिए हैं, जिससे अमेरिका की मार्केट में एक जो अमेरिकी डॉलर्स की है वैल्यू घटने का पूरा अंदेशा है। साथ ही जो इस डॉलर के जो बिकने के बाद जो रिजर्व बैंक के थ्रू जो डॉलर बेचे जा रहे हैं, अब इंडिया के अंदर सोना लाया जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी देश की करेंसी का जो रेट है वो सोने से लगाया जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो इंडिया ने दो चाल चाहिए, इस डॉलर को बेचने से दो चीज़ों का फायदा इंडिया को होगा। एक तो डॉलर का रेट घटेगा, जिससे कि भारत भी कई बार इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, हमारे देश के अंदर अगर सोना आएगा तो हमारे देश की मजबूती भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें अभी हुई हैं। जो एससीओ में जो एक बैठक हुई है चाइना में जो एक बैठक हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो हमारे जो एशिया की खासकर 3 शक्तियाँ हैं, चाइना, रशिया और इंडिया, इन तीनों के जो देश अध्यक्ष हैं, इन दोनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तीनों ने जो एक हमारा संबंध दिखाया है, उससे बिल्कुल अमेरिका की जो एक नींद उड़ गई है। इन तीनों जो राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो मिलकर के एक दूसरे का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया है। और यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी एससीओ में इकट्ठे हुए हैं, लगभग सारे ही देश अमेरिका की सताए हुए हैं। अभी आपने जापान में भी हमारे जो
विदेश मंत्री, उनकी हमारी एक बातचीत हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही चीज़ निकल के आ रही थी कि भाई जापान को भी अमेरिका बहुत बुरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि जापान अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता और उसमें से केवल उसको 10% कमाई मिलती, 90% प्रॉफिट जो है अमेरिका ले जाता। ये अब चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको जापान को बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन अब जापान वही पैसा अब इंडिया में लगाने जा रहा है, क्योंकि उस पर भी अमेरिका ने काफ़ी सैंक्शन लगा रखी है। तो इस तरह देखेंगे कि जो भी अमेरिका के सताए हुए देश हैं, जो भी देश अमेरिका के द्वारा दबाए जा रहे हैं, खासकर टैरिफ वार से, उनका समूह एक इकट्ठा होता जा रहा है। और ये समूह इकट्ठा होना ही अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और इस सब की जो अगुवाई है वो इस समय भारत कर रहा है। तो यानी कि पूरे विश्व को इस समय केवल लगता है कि भारत की जो फास्टेस्ट इकोनॉमी है, सबसे तेज जो अर्थव्यवस्था दौड़ रही है भारत की, वही सबको एक नेतृत्व दे करके अमेरिका को टक्कर दिया जा सकता है और अमेरिका को रोका जा सकता है। और अमेरिका जो दूसरे देशों को एक निचोड़ने की, परेशान करने की एक जो नीति पर काम करता है, दबाव बनाने की नीति पर काम करता है, उससे काफ़ी हद तक इंडिया ही इस मकड़ जाल से बाकी देशों को निकाल सकता है। अब आपने देख लिया होगा कि जब से ये जो बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात हुई है, और पहले भी जैसे इनमें ये फैसला हुआ है कि भाई जो हम आपस में जो व्यापार करेंगे वो हम अपनी करेंसी में करेंगे, हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पहले भी कर चुके हैं, रशिया और इंडिया पहले भी कर चुका है, रुपये और रूबल में व्यापार कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े लेवल पे। लेकिन अब इसको बहुत बड़ा विस्तार दिया जा रहा है। यानी कि जितने भी देश वहाँ कल SCO में इकट्ठे हुए हैं, SCO में इकट्ठे हुए हैं, उन सबको अब यही लगता है कि भाई हम डॉलर का इस्तेमाल क्यों करें, हम क्यों ना आपस में एक दूसरे की जो करेंसी है उसमें डॉलर्स डायरेक्ट जो सेल परचेज करें, हम क्यों अमेरिका को डॉलर को इतना महत्व देते हैं, क्यों फ्री फंड में हम उनको कमीशन दें। तो यानी कि इस प्रकार अब जो ये पूरा जो अमेरिका के सताए हुए देश हैं, वे अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत का कारण बन सकते हैं। अमेरिका की जो चौधराहट है वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल जीरो भी हो सकती है, क्योंकि अगर सभी देशों ने अपने आपस में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया, डॉलर को साइड कर दिया, तो डॉलर की वैल्यू ख़त्म, तो अमेरिका की वैल्यू भी लगभग ख़त्म हो ही जाएगी। अब इसी चीज़ को देशों को देखते हुए अमेरिका की जो एक कोर्ट है, अमेरिका की हाई कोर्ट की आप कोर्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहाँ की कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप के जो द्वारा लगाए गए टैरिफ है इनको गैरकानूनी बताया है। हालांकि ट्रंप जो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने भी बोल दिया भाई जो आप दूसरे देशों पर जो टैरिफ लगा रहे हो, खासकर इंडिया के मामले में बिल्कुल आपने गलत लगाया है और एक अच्छे दोस्त को आप खो रहे हो। यानी कि इंडिया आपसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब एक अच्छा दोस्त जो एशिया को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी था, उसको आप खो रहे हो। तो इस तरह वहाँ की जो संसद है, वहाँ की संसद में भी 13 जो उनके MP हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के, उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं और जो अपने एक अच्छे दोस्त हैं भारत को, वो खो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये सब घटनाएं इतनी तेज़ी से बिल्कुल हो रही है कि SCO की बैठक हुई या वहाँ के अमेरिका के कोर्ट का फैसला आना, उनके जो सांसदों का इस्तीफा देना और जो पूरे जो देश इकट्ठे होना, तो इससे बिल्कुल अमेरिका घबरा गया है। अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि हाँ भाई, अब मुझे लगता है शायद इसमें आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी दिक्कत जो है अमेरिका के अंदर चालू हो गई है। वहाँ की जो नौकरियाँ घट रही हैं, क्योंकि वहाँ बिजनेस घट रहा है, वहाँ व्यापार नहीं हो रहा है पूरा, और जो लोग यहाँ से सामान जो भेज रहे हैं, कुछ जा भी रहा है, तो उनकी पब्लिक को वो बहुत महंगा लेना पड़ रहा है। साथ ही अब भारत ने भी जो वहाँ एक जेनरिक दवाई जाती थी, सस्ती दवाई जाती थी, उनको भारत ने रोक दिया है और दूसरे गरीब देशों की तरफ उन दवाइयों को वो दे रहे हैं, जिससे कि अमेरिका के लोगों को सस्ती दवाई अब नहीं मिल पा रही हैं। तो वही लोग अपने राष्ट्रपति के खिलाफ भी अब खड़े हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये सब घटनाओं के बीच में चाइना का और भारत का एक जो बहुत बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, उससे भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता किसी भी कीमत पर भाई चाइना का और भारत का एक मिलाप हो। हालांकि ये नकली मिलाप है, चाइना कभी किसी का दोस्त हो नहीं सकता। जैसे अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता, ऐसे चाइना भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। अभी तक जो चाइना बिल्कुल पाकिस्तान के हर आतंकवादी के साथ खड़ा होता था, वो अब थोड़ा सा भारत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
वो भी किस लिए, क्योंकि चाइना पर भी अमेरिका ने 250% तक की पेनल्टी लगाने का टाइम दे रखा है, उनका भी महीना भर बचा हुआ है। उसके बाद हो सकता है कि चाइना पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बंदिशें या पाबंदी अमेरिका लगाए। हालांकि उनकी कुछ एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका ने थोड़ा उसको डिले कर दिया है, लेकिन अमेरिका चाइना पर कोई ना कुछ पाबंदियाँ वो जरूर लगाएगा, क्योंकि उसके बिना जो एक एशिया का जो कंट्रोल है वो चाइना लगता नहीं कि अमेरिका अपने हाथ में ले पाएगा। लेकिन इन सबको देखते हुए, जैसे कहते हैं कि भाई आप किसी को जितना दबाओगे उतनी ताकत से वो प्रेशर बैक भी मारेगा, तो यही सब हो रहा है कि चाइना, रशिया, जापान, ये सब मिलकर के जो अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिका ने उन पर जो दबाव बनाया था, टैरिफ का दबाव डाला था, उस सब के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ये सब इकट्ठे हो गए हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अमेरिका के लिए दिन पर दिन ये मुसीबतों का कारण बनता जाएगा। अभी इंडिया ने तो अपना काम शुरू कर ही दिया है कि इंडिया डॉलर अपना बेच रहा है और जो गोल्ड है उसको खरीद रहा है। और अगर सभी देशों ने ऐसे ही गोल्ड, इसको डॉलर को बेचना शुरू कर दिया, अब इंडिया ने शुरू कर दिया, तो आप ये बात पक्का मान लीजिए कि धीरे धीरे जितने भी देश एससीओ में इकट्ठे हुए हैं, जिनकी भी आपस में सहमति बनी है, वो धीरे धीरे सब डॉलर को बेचेंगे। उससे डॉलर बहुत नीचे डाउन जाएगा और देशों के अंदर जो फ्री में जो भार पड़ता था, किसी भी देश की करेंसी के लिए डॉलर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि डॉलर की जो कीमत थी वो बढ़ती जा रही थी और उन लोगों की कीमत घटती जा रही थी। यानी कि अगर हम कितना भी कमा लें, कितनी भी हम फास्टेस्ट इकोनॉमी हम कर लें, फिर भी अमेरिका का डॉलर हमारी पूरी फास्टेस्ट इकोनॉमी को निचोड़ कर रख देता था और वो सीधा प्रॉफिट ले जाता था। तो इन सबको देखते हुए जब डॉलर बेचने शुरू कर दिए हैं, तो और भी देश अगर डॉलर बेचेंगे तो मुझे लगता है कि अमेरिका का डॉलर पिटेगा और आने वाले टाइम में अमेरिका को भी लगेगा कि भाई हाँ, हमने भारत के साथ जो पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि उनके जो विदेश मंत्रालय के भी बयान आने शुरू हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भी बयान आने शुरू हो गए हैं कि भाई भारत हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है और हमारे बहुत मजबूत संबंध है, बहुत हमारे आगे तक जाएंगे। यानी कि इनके इन जो दोगले बयानों को आप आम पब्लिक, आम देश के सभी लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका सब ये बयान अब क्यों दे रहा है। अमेरिका के बयान अब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको लगने लगा है कि भाई जो ये मेरे जितने भी सताए हुए थे सब इकट्ठे हो गए हैं और ये सब मुझ पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि अमेरिका देखो, अकेला कोई भी देश आज के समय में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर देश को कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई संबंध है, कहीं ना किसी से कोई एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं, किसी न किसी की किसी कोई संधि है, कोई किसी से कुछ ले रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर को बना के रखने के लिए एक दूसरे देशों का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैसे किसी पर दबाव डालेंगे टैरिफ के जरिए, तो वो ज़्यादा दिन चीज़ चल नहीं पाती है। उस देश के नागरिक तो परेशान होते ही है, साथ में विदेशों में भी उनकी छवि खराब होती है। इस तरह से आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो चुकी है, क्योंकि भारत के साथ खासकर जो इन्होंने पंगा लिया है वो बहुत ही गलत लिया है और पूरा देश, पूरे वर्ल्ड इस समय कह रहे हैं कि हाँ भाई, डोनाल्ड ट्रंप का जो रास्ता बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो विपक्षी देश जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल घुटने पे आ जाएंगे, अमेरिका की स्थिति भी बहुत डाउन हो जाएगी। आप देखना कि अगर इस तरह से इन लोगों का दूसरे देशों का आपस में संबंध बना रहा, खासकर जो अमेरिका के विपक्ष में है, तो बहुत जल्दी अमेरिका की जो चौधराहट है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जिस दिन अमेरिका की चौधराहट खत्म हो जाएगी तो समझ लेना कि विश्व में काफ़ी शांति भी आ जाएगी, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे जो भी कहीं लड़ाई होती है उसमें अमेरिका का जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि विश्व शांति के लिए भी अमेरिका का मुझे लगता है कि डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।